ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है ना, इट इज़ अबाउट लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दैट हमारे पास 4 लंग वॉल्यूम्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास 4 ही लंग कैपेसिटीज़ हैं। ठीक है, हम इनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे, ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि हमारे पास प्रीवियस पेपर्स में क्या एमसीक्यू पॉइंट्स इनसे रिलेटेड आए हैं और हमारे पास हर एक की कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लंग वॉल्यूम्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास वॉल्यूम होता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एयर दैट मूव्स इनटू द लंग्स विद ईच क्वाइट इंस्पायरेशन। ठीक है, यानी कि क्वाइट इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि हम नॉर्मल जब सांस लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्वाइट रेस्पिरेशन। यानी क्वाइट इंस्पिरेशन आप नॉर्मल सांस अंदर लेके गए और क्वाइट एक्सपायरेशन आप नॉर्मल सांस बाहर निकाला नॉर्मली। ठीक है, जोर लगाकर नहीं, फोर्सफुली नहीं, बल्कि नॉर्मली हम सांस अंदर लेके गए आराम से और आराम से हमने सांस बाहर निकाला, उसको हम कहेंगे क्वाइट रेस्पिरेशन। तो जब आप क्वाइट इंस्पायरेशन करते हैं तो जितनी एयर आपके लंग्स के अंदर मूव करके जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 ml पर kg। ठीक है, और जब हम ये पर kg है, ठीक है, अगर किसी का वेट 50 kg है, ठीक है, तो आपने 6 to 8 ml पर kg को लेकर, ठीक है, हमने उसके 50 kgs के हिसाब से उसका टाइडल वॉल्यूम निकालना है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 500 ml जो है ना, ठीक है, वो आ जाता है। ठीक है, इट इज़ टिपिकली कितना होता है, 500 ml जो है वो आपका टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, तो एयर दैट गोज इन, ठीक है, ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पायरेशन इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम इंडिकेट करें, इट इज़ द रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम मीन, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द एयर, ठीक है, जो कि हमारे पास रिजर्व है। रिजर्व का मतलब क्या, हमारे पास सेव है। इट मीन्स दैट एयर दैट कैन स्टिल बी ब्रीद इन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मली हमने सांस लिया, नॉर्मली हमने इंस्पायर किया, उस नॉर्मल इंस्पायरेशन के अलावा कितनी एक्स्ट्रा एयर जो है हम अंदर ब्रीद कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ द एक्स्ट्रा वॉल्यूम। ठीक है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम अबव टाइडल वॉल्यूम, यानी टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा कितनी एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं, दिस इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये अप्रॉक्सीमेटली इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3000 ml। 500 ml इज़ द टाइडल वॉल्यूम, हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3000 ml होता है। ठीक है, जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इट इज़ सेम एज दैट ऑफ द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लेकिन वो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन था, ये ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। आप एक नॉर्मल एयर, नॉर्मल जब सांस लेते हैं तो जितनी आप अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर करें उससे एक्स्ट्रा, यानी अबव टाइडल वॉल्यूम आप कितनी अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं, दिस इज़ द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कितना होता है, 1100 ml। ये सारी वैल्यूज़ आप नोट कर लें, ये इस बुक में नहीं दी हुई, ठीक है, लेकिन दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है 1100 ml होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज़ का रेजिड्यू क्या होता है, हम रेजिड्यू कहते हैं, हमारे पास जो बची हुई चीज़ होती है उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा, जो हमारे लंग्स के अंदर बचा हुआ होगा। ठीक है, एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन, जब हम मैक्सिमम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, एयर को लंग्स से बाहर निकालते हैं, उसके बाद भी हमारे लंग्स के अंदर कितनी एयर रह जाती है, दिस इज़ द रेजिडुअल वॉल्यूम। कितनी बची हुई एयर हमारे लंग्स के अंदर है, दिस इज़ द रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और ये रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, इट इज़ 1200 ml। और रेजिडुअल वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दैट इज़ एन एमसीक्यू पॉइंट, इसको मार्क कर लें। रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री, दिस इज a CPSP repeated MCQ point। ठीक है, दैट रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। ठीक है, और एनी कैपेसिटी दैट इन्वॉल्व द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैन ऑल्सो नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। ठीक है, तो ये 4 हमने वॉल्यूम्स जो उनको डिस्कस कर लिए। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारे जो लंग कैपेसिटीज़ होती हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स हमने देख लिए, 4 लंग वॉल्यूम्स, और हम देखेंगे 4 लंग कैपेसिटीज़। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, इट इज़ अ सम ऑफ मोर देन 2 और 2 फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम्स। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज़ द सम ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? एयर दैट कैन बी ब्रेथ्ड इन आफ्टर नॉर्मल एक्सलेशन। ठीक है, यानी नॉर्मली जब हम सांस जो है वो बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम जितनी अमाउंट ऑफ एयर जो है उसको अंदर सांस के साथ अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी हमारी कितनी कैपेसिटी है कि हम कितनी एयर जो है आफ्टर नॉर्मल एक्सलेशन सांस हम अंदर खींच सकते हैं, कितनी हम एयर अंदर लेके जा सकते हैं। दिस इज़ योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सम ऑफ द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। मैंने आपको पहले बताया था कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ 3000 ml और टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है। विच मीन्स दैट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 3500 ml इज़ योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट इज़ योर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है इट इज़ अ सम ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यानी जब हम नॉर्मली एक्सपायर करेंगे उसके बाद हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ गैस हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, दिस इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको 2 CPSP MCQs बताऊंगी। ठीक है, द फर्स्ट इज़ हमें MCQ आता है वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर अगर हमसे वॉल्यूम ऑफ लंग्स इन द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन पूछा जाएगा तो वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगी। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन या आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो होगी इट इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम। तो जो आपने पॉइंट्स नोट करने हैं वो ये है कि आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन और आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, इन पॉइंट्स से स्टेम को गौर से पढ़ना है, आपका पूरा के पूरा आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये हमारे पास CPSP पास्ट MCQ पॉइंट्स हैं, इनको आप मार्क कर लें साथ ही बुक में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब हमने कहा था कि जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होता थे वो। ठीक है, तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कितना था? मैंने आपको बताया पहले 1200 ml है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? इट इज़ 1100 ml। इट मीन्स दैट टोटल हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 2300 ml होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस द टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर हम टाइडल वॉल्यूम को ऐड करते हैं और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को जब ऐड करते हैं तो हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है। डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेशन। जब हम मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर गया, उसके बाद जब हमने मैक्सिमम एक्सपायरेशन की तो कितना वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे लंग्स से बाहर गया, बाहर निकला, दिस इज़ योर वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 3000 ml। ठीक है, इसके अंदर हमने ऐड किया टाइडल वॉल्यूम जो हमारा होता है 500 ml, और इसके अंदर हमने ऐड किया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमारे पास कितना होता है? 1100 ml होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वाइटल कैपेसिटी टोटल कितनी बन गई? 4600 ml जो है वो आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी? 4600 ml इज़ योर वाइटल कैपेसिटी। लास्ट पॉइंट इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इन चारों वॉल्यूम्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल हमारे लंग्स की कैपेसिटी हो जाएगी, विच इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज़ प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। जब हम मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ गैस हमारे लंग्स के अंदर होगी, दिस इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था आपके पास? 3000 ml। उसके अंदर हमने ऐड किया टाइडल वॉल्यूम कितना? 500 ml। उसके अंदर हमने ऐड किया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml, और उसके अंदर हमने ऐड किया रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज़ 1200 ml। तो टोटल हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी सम होकर कितनी बन गई? 5800 ml इज़ योर टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी हमारी कितनी हो गई? 5800 ml। ऊपर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट बताया था, ठीक है, जो कि क्या था कि दैट द रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री।
ठीक है। हम रेजिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते, और एनी कैपेसिटी दैट इन्वॉल्व्स रेजिडुअल वॉल्यूम इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। दीज ऑल आर CPSP MCQ पॉइंट्स। तो आपने ये याद रख लेना है कि कौन कौन सी वॉल्यूम से कैपेसिटीज ऐसी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमेट्री। रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और हम किसको मेजर नहीं कर सकते? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट इन्वॉल्व रेजिडुअल वॉल्यूम। और हम टोटल लंग कैपेसिटी को मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट ऑल्सो इन्वॉल्व द रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क ऑफ ब्रीदिंग।